वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडियम हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने देखा है कि फिजिकल लेयर के पास जब सेंडर डेटा सेंड करता है और वो डेटा सारे लेयर्स से होते हुए फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है सेंडर साइड पे, तो वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में होता है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब हम मैसेज टाइप करते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होता है मे बी हमारा डेटा, तो उसको पहले लेयर्स उसको कन्वर्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यानी 0101 के कॉम्बिनेशन में, ताकि वो मशीन रीडेबल हो। लेकिन जब सेंडर का वो मशीन से निकलने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम पे जाने वाला डेटा होगा, तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि सबसे लोएस्ट लेयर है यानी लेयर 1 है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसमिशन मीडियम को चेक करके कि किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम है, इस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की है, इसीलिए हम इस लेयर में ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? वो तरीका जिससे हम सेंडर से रिसीवर तक डेटा को ले जाएंगे। तो पहले मैसेज को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर एनकोड किया उसी सिग्नल को, ताकि वो अप्रोप्रिएट मीडियम के ऊपर डाला जा सके और ट्रैवल कराया जा सके। ठीक है, अब हमें जानना होगा सबसे पहले कि ट्रांसमिशन मीडियम कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ताकि हम डेटा को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और ट्रैवल करा के रिसीवर के पास पहुंचा सकें। तो एक एक करके हम सारे ट्रांसमिशन मीडियम के टाइप्स देखते हैं। पहले ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है हमारा, वो एक तो होता है गाइडेड या वायर्ड, दूसरा होता है अनगाइडेड या वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस आप समझ रहे होगे वर्ड से ही, कि जो वायर के टाइप में डेटा जा रहा हो वो गाइडेड में आएगा, जो एयर में चला जाए डेटा ट्रैवल करके वो अनगाइडेड टाइप में आएगा, जो सेकेंड टाइप है। पहले हम वायर्ड की टाइप्स देख लेते हैं। जो केबल हम वायर्ड या गाइडेड मीडिया में यूज़ करते हैं वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या होता है? ये एक ट्विस्टेड यानी कि एक वायर होता है, उसके अलोंग दूसरे वायर को ट्विस्ट कर दिया जाता है, और उस जो ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसके अंदर हमारा मेटल का वायर होता है, जिसको हम कंडक्टर कह रहे हैं, और जो प्लास्टिक की कोटिंग है वो इंसुलेटर है। अब ये क्या करते हैं एक्चुअली? एक जो दो वायर है हमारे, तो दोनों में हम डेटा ट्रांसफर नहीं करते, कोई एक जो है हमारा वो एक्चुअल सिग्नल लेके जाता है, और दूसरा वायर जो होता है वो यूज होता है एज अ ग्राउंड रेफरेंस। ये ग्राउंड के लिए यूज होता है, दूसरे में सिग्नल जा रहा है, किसी में भी जा रहा होगा। क्या होता है इससे? जो हम क्यों ऐसा ही कर रहे हैं कि एक डेटा ले जाने के लिए डबल वायर का यूज कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं? ऐसा करने से रिड्यूस कर देते हैं हम नॉइस को, क्रॉस टॉक्स को, जैसे बातें एक दूसरे में क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं, तो उस तरह का इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ये जो पेयर है, ये ट्विस्टेड पेयर, ये कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली टेलीफोन लाइंस में होता है, वॉइस और डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए। ये फ्लेक्सिबल टाइप का है वायर, हमारा लाइट इन वेट है, इजी टू इंस्टॉल है। दो टाइप्स के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, एक तो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। उसका डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। ये देखो अनट्विस्टेड पेयर है और ये ये अनशील्डेड है और ये शील्डेड है। डिफरेंस क्या है इसमें? जो ये अभी हमने ऊपर वाले इस वाले डायग्राम में देखा कि एक प्लास्टिक कोटेड वायर है जिसके अंदर कंडक्टर है हमारा, तो उस प्लास्टिक कोट के अंदर कंडक्टर है, सिर्फ इतना ही है, और वो एक प्लास्टिक के कवर के अंदर हमें मिलता है। लेकिन शील्डेड में क्या होता है? ये प्लास्टिक के अंदर कंडक्टर है, उसके ऊपर ये वाली प्लास्टिक कवरिंग है, और उसके ऊपर एक और मेटल का शील्ड है, और फिर ये सारा कुछ एक प्लास्टिक के कवर के अंदर है। तो ये डबल शील्डेड है, इसलिए इसको हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कह रहे हैं। यानी वो ट्विस्टेड पेयर इस वाले ट्विस्टेड पेयर को एक और शील्ड में जब हम डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इन दोनों के फीचर्स क्या हैं? जो अनशील्डेड वाला है वो ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ करते हैं हम, वो है अनशील्डेड, क्योंकि ये कॉस्टली कम होता है इन कंपैरिजन टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, आसानी से मिल जाता है हमें। जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि ये लैन और टेलीफोन में यूज़ किया जाता है। क्या कौन उसके कुछ टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं? जब हम फ़ोन में यूज़ करते हैं इसको, तो ये 2 पेयर केबल होता है। 2 पेयर केबल यूज़ होता है किसमें? फ़ोन में। और जो कनेक्टर यूज़ होता है इसके लिए वो होता है RJ11।
नेक्स्ट कौन सा यूज़ होता है हमारा, 4 पेयर। 4 पेयर केबल, इसको हम यूज़ करते हैं लैन में। और कनेक्टर कौन सा यूज़ होता है, RJ45। तो ये दो इसके वेरिएंट हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, किसके हैं ये, यूटीपी के हैं। ये जो अनशील्डेड केबल पढ़ा है हमने, इसके ये दो टाइप्स हैं, एक हम लैन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, फिर क्या एडवांटेज है उसकी, ये है एडवांटेज है कि इसमें जब हम जब एक और मेटल की फॉयल का कवर दे देते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को प्रिवेंट करना आसान हो जाता है, वो ईजिली पेनिट्रेट करके हमारे कंडक्टर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये ट्रांसमिशन रेट हायर ट्रांसमिशन रेट होता है इसका यूटीपी के कंपैरिजन में, बट ये उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। इसमें क्या है, इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि एक इनर कंडक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के अंदर होता है। एक कॉपर केबल को हम इतना शील्ड प्रोवाइड करते हैं कि ये ट्विस्टेड केबल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है। लॉन्गर डिस्टेंस पे हम सिग्नल को हायर स्पीड पे ट्रैवल करा सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर से फास्टर डेटा ट्रांसफ़र होता है। इस पे मिनिमाइज करता है ये इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस को, यानी कि नॉइस को रिड्यूस करता है। किसके कंपैरिजन में, ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में कह रहे हैं हम। ये प्राइमरली यूज़ होता है केबल इंडस्ट्री में। जो हम टीवी में पहले केबल का कनेक्शन यूज़ करते थे, वहाँ पे ये इसी तरह का एक हार्ड वायर वाला केबल होता था जिसको हम टीवी के पीछे इंसर्ट करते थे। वो ट्विस्टेड पेयर का एग्जांपल है जो हम जनरली घर में यूज़ कर चुके हैं। इथरनेट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, दो कॉपर वायर्स होती हैं, एक तो ये इनर कंडक्टर है और दूसरा ये वाला वायर भी कॉपर वायर है। यहाँ पे देखो आप, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दो वायर्स होती हैं। ये वाली जो होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये वाला रियल कंडक्टर है हमारा। ये शील्ड है, यहाँ लिखा हुआ भी है मेटल की शील्ड है ये। किस लिए शील्ड, किस लिए यूज़ करेंगे हम, ताकि वो नॉइज़ से बच सके, इंटरफेरेंस नहीं हो ज़्यादा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एक्सटर्नल जो भी नॉइज़ है हमारा वो फ़िल्टर आउट हो सके और कंडक्टर पे हमारा रियल डेटा जा सके आराम से। और उन सारी चीज़ों को एक प्लास्टिक कवर, जिसको हम जैकेट कह रहे हैं, या यहाँ पे इसको प्लास्टिक कवर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर रखते हैं ताकि कोई फिजिकल डैमेज इनको ना पहुंचे और ये आराम से डेटा को हाई स्पीड पे ट्रैवल करा के ले जा सकें। तो ये ट्विस्टेड केबल से बेटर ऑप्शन है हमारे पास कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट, अगर इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड में डेटा का ट्रांसफ़र करना है तो हमारे पास होता है फाइबर ऑप्टिक। ये क्या होते हैं, हाई क्वालिटी थिन ग्लास या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हम इसमें, और ये डेटा को ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड फास्ट होती है, तो अभी तक जो भी हमने देखा उससे सबसे ज़्यादा फास्टर रेट का डेटा किस में जाएगा, फाइबर ऑप्टिक टाइप की केबल में जाएगा। ये डेटा को ले जा सकता है अप टू 1000 माइल्स, यानी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ये इफेक्टेड नहीं होता है, इसमें आराम से डेटा बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के ट्रैवल करता है। बहुत ही कम, ना के बराबर इसमें नॉइज़ और डिस्टॉर्शन होता है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं इसमें हम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस में ही हम ज़्यादा आसानी से डेटा को ट्रैवल करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास है। ये कैरी करता है सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट, जो कि जनरेट किससे किए जाते हैं, स्मॉल लेजर्स या फिर एलईडीज से लाइट जनरेट की जाती है, और उसी लाइट के फॉर्म में ये सिग्नल को ट्रैवल कराता है। एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है क्लैडिंग। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो ग्लास या प्लास्टिक का कंडक्टर है हमारा, उसके ऊपर ये एक और कोटिंग है जो क्लैडिंग है। क्लैडिंग क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो ये सेंडर है और रिसीवर है, इसके बीच में अगर फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रहा है तो जो भी लाइट के फॉर्म में डेटा जा रहा है वो जब इस क्लैडिंग वाले पार्ट से जब भी टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इनवर्ड्स। फिर जब भी ये नेक्स्ट पार्ट पे जैसे ही पड़ेगा इसके नेक्स्ट क्लैडिंग के ऊपर, तो ये कोर की तरफ फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही ये रिफ्लेक्ट करता रहेगा लाइट को इनवर्ड्स, ताकि लॉस नहीं होगा सिग्नल कभी भी इस वाले एरिया से। ये जो इसका इनर वाला पार्ट है, इससे यानी केबल का जो इनर कोर है उससे कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि क्लैडिंग की वजह से वो इनवर्ड्स रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा
जो लॉस ऑफ सिग्नल है वो नहीं होगा इसमें, उसको अवॉइड करने के लिए ये क्लैडिंग यूज़ की जाती है। एक और चीज़ है इसमें कि जब हम सिग्नल ये फाइबर ऑप्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में एक ट्रांसमीटर होता है जो कन्वर्ट करता है, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल से होते हुए वो लाइट वेव ट्रैवल करके रिसीवर एंड पे पहुंचती है, वहाँ पे फिर लाइट वेव को एक जो रिसीवर एंड पे हमारे लाइट वेव रिसीव हो रही है उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल को लाइट और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी हम फाइबर ऑप्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं तो ये सब कुछ था आपका किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वायर्ड टाइप के कनेक्शन में हमने देखा। फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर, सेकंड कोएक्सियल केबल, थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए इन तीनों केबल्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।